हाय स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर अ सिचुएशन दैट हैज़ अकर्ड इन द पास्ट एंड विच कंटिन्यूज अंटिल दैट मोमेंट। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है या कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो शुरू तो हुआ था पहले भूतकाल में, लेकिन वो अभी तक चल रहा है, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तक चल रहा है, तब हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स: दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। वो पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने बात करना तो स्टार्ट किया था 1 घंटे के पहले, लेकिन वो अब तक भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। शी हैज़ बिन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years। वो उस कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रही है। यानी कि उसने काम शुरू किया था या कंपनी ज्वाइन की थी 3 साल पहले, लेकिन अब तक भी वो उसी कंपनी में काम कर रही है। What have you been doing for the last 30 minutes? पिछले आधे घंटे से आप क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन फॉर्म है। जेम्स हैव बिन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। जेम्स यूनिवर्सिटी में जून से पढ़ा रहा है। वी हैव बिन वेटिंग हियर फॉर ओवर 2 hours। हम यहाँ पर पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। Why has Nancy not been taking her medicine for the last 3 days? Nancy पिछले 3 दिनों से अपनी दवाई क्यों नहीं ले रही है? इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग हैज़, सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ हैव यूज़ करेंगे, प्लस उसमें लगाएंगे बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब 1 और उसको ing लगा देंगे, तो वो बन जाता है जेरेंट फॉर्म। हम इसको वर्ब को जेरेंट फॉर्म में यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन। सिंगुलर यानी कि एक वचन वाहिद, प्लूरल यानी कि बहुवचन जमा। सिंस हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ द पॉइंट ऑफ टाइम इज़ मैंशनड। अगर किस वक्त पे, किस समय पे एग्जैक्टली ये इवेंट शुरू हुआ था, अगर ये हमें पता है वहाँ से लेके अब तक, तब हम यूज़ करेंगे सिंस। अगर ड्यूरेशन बताना चाह रहे हैं हम इतने टाइम के लिए, यानी कि 2 महीने से, 2 साल से, 1 दिन से, ऐसे हम बता रहे हैं, तब हम यूज़ करेंगे फॉर। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्स। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। आई के साथ हम लोग हैव यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ, उसके लिए हम बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। मैं ज़्यादा समय से इंतज़ार नहीं कर रहा। हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम? क्या आप यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे हो? ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। वो आपका इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग। वो काम नहीं कर रहा। वॉट हैज़ ही बीन डूइंग? वो क्या कर रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं वो हैं, इट हैज़ बीन रेन हैवीली ऑल डे। हम लोग हैज़ बीन इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम रेन नहीं बोलेंगे, रेनिंग बोलेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग, जेरेंट फॉर्म यूज़ करना है। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली ऑल डे। आई हैव सैट हियर फॉर 2 hours। मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा हूँ। सैट जो हो जाता है वो वर्ब 2 हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे यूज़ करना है जेरेंट फॉर्म, तो वो हो जाएगा आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours। तो मैंने 2 घंटे का ड्यूरेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फॉर। अब देखिए एक सेंटेंस है, आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल और कंटिन्यूअस दोनों फॉर्म्स थे, लेकिन हम लोग प्रिफर करेंगे, बेहतर होगा कि यूज़ करें आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। तो इसका यूज 1 है ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ। पास्ट मतलब पीछे से, भूतकाल से, माजी से। माजी से कुछ शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फॉर 5 minutes, फॉर 2 weeks, सिंस ट्यूसडे, ऐसे।
तो फॉर 5 मिनट्स मतलब पिछले 5 मिनट से, फॉर 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते से। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ट्यूसडे से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो तब मैं यूज़ करूँगा सिंस। और ये सब ड्यूरेशंस है जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स वही हैं जो मैंने पहले आपको बताए हैं। और एक हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, एक रिसेंटली और लेटली। रिसेंटली या लेटली मतलब हाल में, हाल ही में। ये हाल ही में डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कभी 1 घंटा भी हो सकता है, या कभी 2 हफ्ते भी हो सकता है, या कभी 2 महीने भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं रहेगा। विदाउट द ड्यूरेशन द टेंस हैज़ मोर जनरल मीनिंग ऑफ लेटली। तो हम लेटली या रिसेंटली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली टायर्ड। हाल ही में मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। शी हैज़ बीन वॉचिंग टू मच टेलीविज़न लेटली। हाल में वो बहुत टीवी देख रही है, या पिछले कुछ दिनों से वो टीवी बहुत देख रही है। हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली? क्या आप अभी एक्सरसाइज शुरू कर दिया है आपने, मतलब या हाल में आप एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? जैसे आप पहले मोटे थे, अब किसी के पास गए, थोड़े से फिट लग रहे हो, तो वो पूछ सकते हैं आपको इतने फिट कैसे लग रहे हो, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो? मैरी हैज़ बिन फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। मैरी जो है थोड़ा सा उदास महसूस कर रही है। लीज़ा हैज़ नॉट बिन प्रैक्टिसिंग हर इंग्लिश। लीज़ा अपने इंग्लिश के प्रैक्टिस नहीं कर रही है। तो हमने रिसेंटली या लेटली वर्ड इन सेंटेंसेस में नहीं यूज़ किया है, लेकिन इसका मतलब वही निकल के आता है कि हाल ही में लीज़ा अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर रही है। वॉट हैव यू बिन डूइंग? आप क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हो, इतने दिनों से क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर भी हमने वर्ड तो लेटली या रिसेंटली नहीं यूज़ किया है, लेकिन उसका मतलब वही है, वॉट हैव यू बीन डूइंग रिसेंटली या लेटली। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग अभी पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस से। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।